मैं चिदानंद घन ब्रज भूमि हूँ, मैं सच्चिदानंदमयी ब्रज भूमि हूँ। मैं पृथ्वी पर रहकर भी अप्राकृत हूँ। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की ही अंग स्वरूपा हूँ। वे मेरे अंगी हैं। जैसे मेरे प्रियतम सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, उनका अंग होने से मैं भी सच्चिदानंदमयी ही हूँ। प्रकृति का कोई भी गुण मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं हूँ। ये मेरे प्रभु की ही लीला का चमत्कार है, जो मैं अप्राकृत होने पर भी प्राकृत जैसी दिखाई देती हूँ। 4 प्रकार के प्रलयों में से किसी भी प्रकार का प्रलय मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अविनाशी व चिन्मयी हूँ। साधारण लोगों के लिए तो मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में पृथ्वी की ही समता लिए दिखाई देती हूँ। मुझ में प्रकृति के समस्त गुण दिखाई देते हैं, लेकिन जो मेरे प्रियतम के रंग में रंग चुके हैं, अपने प्रियतम के संकेत से मैं उनको अपना गुणातीत अप्राकृत चिन्मय स्वरूप प्रकट दिखा देती हूँ। कृपा प्राप्त जीव ही मेरे पास आते हैं। जिन पर विशेष कृपा होती है, उनको मेरे प्रियतम मेरा वास दे देते हैं। जिन पर अति विशेष कृपा करते हैं, उनको ये मरण पर्यंत वास देकर अंत में मेरा साक्षात्कार करा देते हैं और सदा के लिए नित्य लीला में सम्मिलित करके कृतार्थ कर देते हैं। मेरे प्रियतम ने मेरा रूप स्वरूप इतना अधिक सुंदर, सुहावना व लुभावना बना रखा है कि ये स्वयं ही मुझे देख देख कर सदा लुभाए रहते हैं। मेरे श्री प्रिया प्रियतम श्री युगल किशोर अपने निज परिकरों के साथ नित्य ही मुझ में विहार करते रहते हैं। कहाँ तक कहूँ, ये मुझ में इतने आसक्त हैं कि मुझे छोड़कर एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाते। अपने निज स्वरूप से नित्य निरंतर मुझ में ही नित्य विहार करते रहते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक इनकी प्रेम रसमयी लीला निरंतर चलती रहती है। यदि इनको मुझसे बाहर कहीं जाना पड़े तो भी ये मुझे नहीं छोड़ते। बाहर जाने के लिए दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, अपने एक रूप से मेरे पास ही रहते हैं। कई बार तो मेरी भूमि से बाहर प्रेमी भक्तों के पास मुझको अपने साथ ही प्रकट कर प्रेमी भक्तों को दर्शन देते हैं। मेरे एक रज कण को पाने के लिए ब्रह्मा जैसे ईश्वर कोटि के देवता तप व प्रार्थना द्वारा मेरे प्रियतम को रिझाते हैं। मेरे रजकणों को अपने शीश पर चढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रह्मा, शिव और विष्णु मेरा वास करने के लिए पर्वत रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में, शिव नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत व नारायण विलासगढ़ बरसाना में नारायण पर्वत के रूप में मुझ में निवास करते हैं। कहाँ तक कहूँ, मेरे प्रियतम स्वयं श्री कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत के रूप में सदा हृदय में विराजते हैं। मेरे प्रियतम के सदा पास रहने वाले इनके सखा उद्धव जी भी मेरे रजकणों को पाने के लिए लता पता बनकर मेरी देह रूपा ब्रजभूमि का वास करना चाहते हैं। जानते हो मेरी इतनी अधिक महिमा क्यों है? क्योंकि मुझे श्री सर्वेश्वर प्रभु की प्रियतमा सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की नित्य सानिध्य जो प्राप्त है, मुझ पर एकमात्र इन्हीं का अधिकार है। ये यहाँ की महारानी है, मैं केवल इन्हीं की हूँ। इनके श्री चरण नित्य निरंतर मुझे प्राप्त है। मेरा प्रत्येक रजकण श्री राधा किशोरी के युगल चरणों से सुसंस्कृत है, चरण चिन्हों से समलंकृत है। 84 कोस की मेरी इस भूमि की ये ही स्वामिनी है, अधिष्ठात्री हैं। महाप्रलय के समय पृथ्वी देवी को भगवान वराह पूछते हैं, देवी बताओ मैं तुम्हें कहाँ पर स्थापित करूं? तब वराह भगवान से मेरी महिमा सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो इस ब्रज भूमि से सटाकर इसके चारों ओर मुझे स्थापित कर दीजिए। पृथ्वी की इच्छा पूर्ण हुई, तब ये पृथ्वी के साधारण लोग भी मेरे पास आने लगे। अपने प्रियतम की इच्छा जानकर ही मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को साधारण लोगों की दृष्टि से छिपा लिया और अपने आप को पृथ्वी के ही समान प्राकृत दिखाई देने लगी। भले ही मैं साधारण प्राकृत दिखाई देती हूँ, फिर भी जो कोई जीव मेरे पास आता है उसको मैं अपना प्रभाव कुछ न कुछ तो दिखाती ही हूँ। उसके मन में भाव भक्ति उसके अधिकार अनुसार न्यूनाधिक देती हूँ। उसके हृदय में शांति व प्रेम का संचार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वही आ सकता है जिस पर मेरे श्री प्रिया प्रियतम कृपा करते हैं।
मुझे मेरे श्री प्रिया प्रियतम ने योग्यता प्रदान कर रखी है कि जिसकी जैसी भावना होती है मैं वैसे ही प्रभाव वाली उसको दृष्टिगोचर होती हूँ। जब कोई भी जीव जंतु या वस्तु का पृथ्वी लोक से 84 कोस की मेरी इस देह स्वरूप भूमि की सीमा में प्रवेश होता है तो वह जीव जंतु व वस्तु भौतिक नहीं रह जाती, उसको भी दिव्यता व चिन्मयता प्राप्त हो जाती है। ये बात अलग है कि किसी को इसकी अनुभूति नहीं हो पाती। कृपा प्राप्त कोई विरला ही इसका अनुभव कर पाता है। जब वह मेरी इस भूमि से लौटकर 84 कोस की सीमा पार कर बाहर जाता है तो फिर वह साधारण प्राकृत ही हो जाता है। इसलिए जो मेरी इस अप्राकृत भूमि में देह त्यागता है वह विशेष कृपा प्राप्त कर मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं वे सभी मुझ में ही निवास करके कृत्यता का अनुभव करते हैं। प्रयाग भले ही समस्त तीर्थों का राजा है, वह भी मेरे श्री प्रिया प्रियतम की आज्ञा लेकर त्रिवेणी कूप के रूप में बरसाने के ऊंचा गांव में निवास करता है। 84 कोस के भीतर समस्त तीर्थ प्रकट निवास करते हैं, इसलिए 84 कोस की परिक्रमा यात्रा करने से समस्त तीर्थों की यात्रा भी हो जाती है। बिना श्री राधा रानी की कृपा के यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। एक बात और है, वे ये कि जब कृपा बुलाती है तो सदा के लिए ही बुलाती है। इसलिए जब कोई मेरी इस भूमि में आता है तो उसके साथ ही उसका जीवन भर का दाना पानी भी आ जाता है। यह बात अलग है कि वह अपनी इच्छा से कृपा ठुकरा कर वापस लौट जाता है, क्योंकि कृपा किसी के साथ खींचातानी नहीं करती। कृपा शक्ति जीव की प्रबल इच्छा के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। यदि कोई मेरा वास करना चाहता है तो कृपा शक्ति उसको मेरा वास दे देती है। कोई कृपा प्राप्त जीव मेरा वास कर ले तो वह बिना कुछ साधन किए केवल मेरे वास के प्रभाव से ही युगल प्रेम प्राप्त कर सकता है, यदि वह कोई अपराध ना करे तो। ब्रजवास करने वाले को मैं धीरे धीरे अपने प्रभाव से अपने श्री प्रिया प्रीतम के योग्य बना देती हूँ। यदि कोई जीव मेरे वास का पूर्ण लाभ लेना चाहे तो वह नित्य प्रति मेरे प्रभाव को जानने व मानने वाले संतों का संग करे। वह किसी भी ब्रजवासी के प्रति अपराध न करे, क्योंकि यहाँ बसने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वह महापापी ही क्यों न हो, सभी कृपा प्राप्त जीव हैं। स्वामिनी श्री राधा रानी की प्रजा हैं। उनका किया अपराध मेरे प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। दूसरी बात जो बड़े ध्यान देने की है वह ये कि मैं अपने अप्राकृत चिन्मय स्वरूप को छिपाकर जनसाधारण के लिए अपने आप को प्राकृत पृथ्वी जैसी प्रकट करके रखती हूँ। इसी से मैं अपने को अनाधिकारियों से छिपाए रहती हूँ। इसलिए मेरे इस प्राकृत पृथ्वी जैसा दिखाई देने वाले रूप को देखकर किसी प्रकार का कोई अभाव न करे, ना ही निंदा करे, नहीं तो अपराध हो जाएगा। मेरे और मेरे वासियों के प्रति सद्भाव रखते हुए जो जीव यहाँ निवास करता है वह एक न एक दिन अवश्य मेरा साक्षात्कार करके नित्य लीला में सम्मिलित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं उत ही मन अटके, रही तनिक नहीं मन की खटकन, चटक रंग फूली फुलवारी, ललित कलप लतिका तरु लटकन, कनिक मणि धरणी मणि विजड़ित, कुसुम बिछावन की अति चटकन, रुनक झुनक पिए प्यारी डोलन, हाव भाव नर्तन भ्रू मटकन, नव निकुंज रस रास माधुरी, विवि छवि लखी सखियन की गटकन, चमचमात मणि कुंज महल अति, रवि कबहू शशि किरण की छिटकन, करुणदास वृंदावन शोभा, देख मिटी या मन की भटकन।